नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमानत पार्क लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइए कि इस हवाले से। जी, 13 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 31 मई तक की जमानत दी थी और आज दोबारा हाजिरी के लिए हुक्म दिया गया था। इसी सिलसिले में आज दिन 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट के बदले में जाती फायदा हासिल किया है। इसके अलावा इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक मुकदमा दर्ज है। उसमें भी अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस पर समाअत करेंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने आज असद उमर को तलब कर रखा है। फवाद चौधरी, जुबैदा जलाल गुज़िश्ता रोज पेश हुए थे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आदिल तनोली से। जी आदिल, बताइएगा। जी देखिए, नेशनल क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली केस में आज साबिक हुकूमत के साबिक वफाकी वजीर जो असद उमर हैं उनको नैब की जानिब से बतौर गवाह बुलाया गया है। गुज़श्ता रोज़ 3 साबिक वफाकी वज़रा को बुलाया गया था, जिनमें शेख रशीद की जानिब से बजरिया वकील और परवेज़ खटक की जानिब से अपना बयान जो है वो जमा करवाया गया है। इसके अलावा फवाद चौधरी और जुबैदा जलाल जो हैं वो नैब रावलपिंडी के सामने पेश होकर उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए गए हैं और आज 11 बजे का वक्त है। असद उमर ने पेश होना है और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि असद उमर भी 190 मिलियन की जो गैर कानूनी मुंतकिली की रकम के हवाले से, क्योंकि वो भी उस काबीना इजलास में शरीक थे, वो भी अपना मौक़िफ़ नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने रखेंगे। नैब कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से साबिक हुकूमत के तमाम वफाकी वज़रा जो हैं उनको बतौर गवाह कलम बंद करने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा फैसल वार्डा जो हैं वो भी नैब के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने भी अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। इसी तरह तरतीब वाइज नैब की जानिब से जितने भी वफाकी वज़रा रहे हैं साबिक हुकूमत में, उनके बयान जो हैं वो कलम बंद किए जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड की गैर मुंतकिली का केस है चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ, जिस पर उन्हीं की काबीना के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। शेख रशीद की जानिब से जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया, जो बयान तहरीरी तौर पर नैब को जमा करवाया गया है, उसमें मुकम्मल तौर पर इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है और कहा गया था कि वो इस इजलास से जल्द ही रवाना हो चुके थे, उनको कोई भी इल्म नहीं है। इसके अलावा साबिक मुशीर शहजाद अकबर के साथ उनके जो इख्तलाफात थे उससे मुतालिक भी उनकी जानिब से नैब को आगाह किया गया है, जबकि परवेज़ खटक की जानिब से तहरीरी तौर पर नैब को ये बयान गुज़श्ता रोज़ भी रिकॉर्ड करवाया गया है, जबकि जुबैदा जलाल जो है वो भी नैब की कंपाउंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुई हैं। आज असद उमर को 11 बजे तलब किया गया है। नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो असद उमर को 11 बजे तलब किया गया है। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है। बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर दरखास्त जमानत पर समाअत करेंगे। हसीब मलिक मजीद तफसील देंगे। हसीब, समाअत का आगाज कब होगा? जी देखें, आज बुशरा बीबी की ज़मानत की ये दरख्वास्त का मामला है, जो कि 190 मिलियन पाउंड्स के स्कैंडल का ये मामला था, जिसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रुजू किया गया था और गुज़िश्ता समाअत पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 31 मई तक 5 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की थी और नैब को नोटिस जारी किए थे कि इसके ऊपर जवाब जमा करवाएं। तो आज 31 मई है और बुशरा बीबी की जो ज़मानत थी वो आज ख़त्म होने जा रही है। तो आज एक मरतबा फिर बुशरा बीबी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत के रूबरू पेश होंगी और जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी लाहौर से रवाना हो चुकी हैं और जो कि अब से कुछ देर बाद जो ही इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होंगे, उनके वकला भी अदालत में पेश होंगे। तो आज
जो है एक मरतबा फिर अबूरी ज़मानत का ये मामला है जिसके अंदर बुशरा बीबी अदालत के रूबरू पेश होंगे। इस मौके के ऊपर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। 500 मीटर जो कि जुडिशल कम्प्लेक्स का इर्द गिर्द का एरिया है उसे मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, खारदार तारें लगा के, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद का भी दाखिला ममनू करार दिया गया है। तो ये आज 190 मिलियन पाउंड्स का स्कैंडल है जो कि जिसके अंदर गुज़िश्ता समात पर बुशरा बीबी की वकला की जानिब से अदालत से रुजू किया गया था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी जानिब से हिफाजती ज़मानत ली गई थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। तो गुज़िश्ता समात पर बुशरा बीबी की जानिब से मुतल्लिका अदालत एहतसाब अदालत बनती थी जहाँ पे वो पेश हुई थी और उनकी जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर अदालत ने 31 मई तक उनकी ज़मानत मंजूर की थी। आज अहम समात होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे की ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरखास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार के साहिबजादे के खिलाफ कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी के खिलाफ अहम दरखास्त है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर दूसरी समात आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12:15 बजे समात करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल कर रहे हैं, वो बेंच आज 12 बजे समात करेगा। जो फेडरल वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायजीसा कर रहे थे, और ऑडियो लीक्स जो मुबैना तौर के ऊपर जारी की गई थी उन ऑडियो के तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये कमीशन इस बात की खोज लगाएगा कि ये जो ऑडियोज़ हैं और एक पूरा जो एक गुफ्तगू की गई है इसका मकसद अदलिया पर असरअंदाज होना और अदलिया में ज़ेर समात मुकदमात पर असरअंदाज होना है। इसकी तहकीकात कर रहा था जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने रोक दिया था इस कमीशन को कार्रवाई से। आज इस अहम मुकदमे की दूसरी समात होने जा रही है। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किए गए थे और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि ये कमीशन अब काम जारी नहीं रख सकेगा। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने इस बेंच के 3 जजेस पर एतराज़ात कर दिए हैं और उनसे इस्तदा कर दी है तहरीरी तौर के ऊपर कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन इस मुकदमे की समात ना करें, क्योंकि बराह रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता वो इस मुकदमे से जुड़े हैं। लिहाजा इंसाफ के तकाजे ये डिमांड करते हैं कि वो इस मुकदमे को ना सुने। लिहाजा पहले वफाकी हुकूमत की इस दरख्वास्त पर समात होगी जिसमें उन्होंने जजेस पर एतराज़ कर रखा है और ये कहा है कि चीफ जस्टिस पर एतराज़ कर रखा है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती हुक्म के बावजूद शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर आई जी के खिलाफ तौहीन अदालत केस। आई जी इस्लामाबाद अकबर नासिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश, जवाब जमा करा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा क्या जवाब जमा कराया गया आई जी की जानिब से? जी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात हुई है और इसमें शेरी मज़ारी की बेटी अपने वकील ज़ैनब जंजुआ के हमरा पेश हुई थी। अदालती हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जवाब जमा कराया गया है और उसकी कॉपीज भी फ्रीकैन को फराहम कर दी गई हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप रिपोर्ट देख लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट हेयरिंग पे रिपोर्ट का जायजा लेंगे कि ये किस हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। अगर रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री ना हुई तो फिर फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इस केस की समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी गई है। जी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। इमरान, बहुत शुक्रिया। IMF कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर खत्म होने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़जाना ने कहा नवी इक्तिसादी जायजे के बाद IMF से मुआहदा खत्म हो जाएगा। बजट के लिए IMF से नवा इक्तिसादी जायजा हर सूरत हाल में मुकम्मल करने की तैयारियां हैं। इस बारे मज़ीद तफसील देंगे मुदस्सिर अली राना। मुदस्सिर, तैयारियों बारे बताइए और मियाद का भी बताइए। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज मुआहदा है ये मुकम्मल हुए बगैर ही खत्म होने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया जा रहा है
कि बजट के लिए IMF से इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुशावरत की जा रही है और 9वां इक्तिसादी जायजा उसको मुकम्मल करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन जब 10वां और 11वां जायजे का वक्त आएगा तो उस वक्त तक जो मुआहदे की मियाद है 30 जून तक वो खत्म हो चुकी होगी। और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने बावसूख ज़राए से ये बात की है कि 10वां और 11वां जायजा मुकम्मल नहीं हो सकेगा और 9वें इक्तिसादी जायजे के बाद ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 9वें इक्तिसादी जायजा के बाद पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम मिलेगी। मजमूई तौर पर ये 6 अरब 50 करोड़ डॉलर का प्रोग्राम है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं होगा। जो 9वां इक्तिसादी जायजा है उसको मुकम्मल करने के लिए हुकूमत ने IMF के साथ मुशावरत भी कर रही है। उनके जो तमाम तर पेशगी इक़दाम है वो उन पर अमल दरामद भी कर लिया गया है और जो बजट तजावीज़ हैं वो IMF को शेयर भी कर दिए गए हैं। बजट तजावीज़ का जायजा IMF की जानिब से लिया जाएगा और फिर वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम को आगाह किया जाएगा। जी, इस हवाले से हुकाम को आगाह किया जाएगा। शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ जरदारी दुबई से लाहौर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन लाहौर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी बिलावल हाउस में कुछ रोज़ क़याम के दौरान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत से सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करेंगे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान है। साबिक सदर आज मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। पेशावर हाईकोर्ट ने 3 MPO के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया। 3 MPO के तहत तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट का ये हुक्म सामने आया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर जमील से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज इस हवाले से समाअत हुई है और समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली ने की थी और समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। आज महफूज मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया और उसके तहत पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम ऐसे अफराद जो कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार हुए थे उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया और 10 मई को जो 3 MPO का नोटिफिकेशन था उसे कलअदम करार दिया गया है। इस हवाले से अदालत ने तमाम जो गिरफ्तार अफराद हैं उन्हें 1 लाख और 2 नफर जमानती मचल के जमा कराने की भी हिदायत की है। अदालत ने तमाम ऐसे अफराद जो कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार थे उन्हें रिहा करने का, जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और जो 3 MPO का नोटिफिकेशन था उसे कलअदम करार दे दिया है। जी आमिर जमील, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरखास्तों के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन ने जवाब जमा करा दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा कमीशन ने क्या जवाब जमा कराया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अहम पेशरफ्त हुई। उस मुकदमे में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो आइनी दरखास्तें हैं उसमें नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस ऑडियो लीक्स कमीशन को, और अब ऑडियो लीक्स कमीशन ने जवाब जमा करवा दिया है, जिस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे। और 12 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तफसीली जवाब में ऑडियो लीक्स कमीशन ने वफाकी हुकूमत की तरह ही बेंच पर एतराज़ कर दिया है। इस जवाब में ये कहा गया है, जो सेक्रेटरी कमीशन की तरफ से जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें कहा गया है कि मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन 3 जजेस पर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ किया था, इस कमीशन ने भी उन पर एतराज़ कर दिया है और ये कहा है कि मुनासिब होगा कि वो इस मुकदमे की समाअत ना करें और जो लार्जर बेंच है उसमें वो ना बैठें। ये भी कहा गया है कि इस कमीशन जो है ये कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है इसको इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने में, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक ये कमीशन तश्कील दिया गया था और आइन और कानून के मुताबिक ही ये कमीशन अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करने में काम कर रहा था। लिहाजा इसको जो काम से रोकने का मरहला था वो दुरुस्त नहीं था। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर इस पर किसी को एतराज़ है तो कमीशन के सामने अपना एतराज़ उठाए, उसको आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन कमीशन को यूं आइनी दरख्वास्त के ज़रिए काम से रोकने का जो अमल है ये दुरुस्त नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है उसमें से 3 जो जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो इस केस की समाअत ना करें। ये मुनासिब होगा क्योंकि चीफ जस्टिस की जो खुशदामंद हैं उनसे मुतल्लिक ऑडियोज़ हैं। इसके साथ साथ इन ऑडियोज़ में जिक्र है जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से मुतल्लिक। लिहाजा इन तीनों जो मोहतरम जजेस हैं ये इस मुकदमे की समाअत ना करें और बेंच से अलग। बहुत शुक्रिया।
सियासी मंजरनामे पर जहांगीर तरीन जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक हो गए। जहांगीर तरीन की लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जहांगीर तरीन के PTI के 60 से जायद साबिक अरकान असेंबली और रहनुमाओं से राबिते हुए। मजीद तफसील देंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी। लियाकत, किन किन से राबिते हुए? बिल्कुल सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन जो कि नई पार्टी की तश्कील के लिए मुतहरिक है। लाहौर में मुलाकातों के बाद गुज़श्ता रात वो इस्लामाबाद पहुंचे थे और अब तकरीबन बताया जा रहा है कि PTI के साबिक जो 60 से जायद अरकान असेंबली हैं उनसे उनके राब्ते हैं इस वक्त। और जहांगीर तरीन आइंदा के सियासी लाया अमल के हवाले से अपने साथियों के साथ हाथी मुशावरत कर रहे हैं। टेलीफोन पर भी मुशावरत की जा रही है और जल्द जहांगीर तरीन ग्रुप का जो इजलास है वो बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें वो नई पार्टी के हवाले से हतमी ऐलान करेंगे। तो इस तरह तकरीबन PTI के साबिक 60 से जायद अरकान असेंबली है वो जहांगीर तरीन के रास्ते में आए हैं और अब इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन गुज़श्ता रात पहुंचे हैं और वहां पर आज उनकी मुलाकातों का अगला राउंड होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि आज सुबह 3 बजे मेरे घर पर छापा मारा गया। इस्लामाबाद पुलिस समेत 80 से 90 लोग मेरे घर में दरवाजे तोड़कर दाखिल हो गए। मैं घर में मौजूद नहीं था। मुलाजमीन को मार मार कर उनके बाजू तोड़ दिए। दोनों गाड़ियां, लाइसेंसी असलहा और CCTV फुटेज भी साथ ले गए। शेख रशीद ने ट्वीट के जरिए बताया कि आज सुबह 3 बजे मेरे घर पर छापा मारा गया है। इस्लामाबाद पुलिस समेत 80 से 90 लोग मेरे घर में दरवाजे तोड़कर दाखिल हो गए। मैं घर में मौजूद नहीं था। मुलाजमीन को मार मार कर उनके बाजू तोड़ दिए। गुजरावाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से आटा गायब है। ब्रांडेड घी और ऑयल की कीमतों में कमी की गई, लेकिन लोकल घी और ऑयल की कीमतें कम नहीं हो सकी, जिससे शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद बशीर से। देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में जो है वो कमी कर दी गई है। जो ऑयल है उसमें 26 रुपये से लेकर 76 रुपये तक यहाँ कमी की गई है। इसी तरह जो घी है उसमें 48 रुपये तक की कमी की गई है। लेकिन ये जो कमी है ये ब्रांड के कुकिंग ऑयल और घी पर है। जो लोकल घी है उसकी पुरानी कीमत ही यहाँ पर जो है उस हिसाब से वो फरोख्त हो रहा है। अगर आटे की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1 माह से यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी परेशानी का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आटा तो 1 माह से आ ही नहीं रहा और जो लोकल घी है उसमें तो कमी की नहीं है। जो डालडा ऑयल और घी है वो पहले महंगे थे, उनमें अगर कम किए भी हैं तो वो आवाम को क्या उसका फायदा। शहरी यही कह रहे हैं कि अगर कीमतों में कमी करनी है तो लोकल घी की कीमतों में कमी की जाए ताकि वो बआसानी से वो खरीद सकें। इसके साथ साथ शहरी जो है वो आटे की दस्तयाबी यहाँ पर यकीनी बनाने का भी मुतालबा कर रहे हैं और जो सस्ती चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई है उसको भी शहरी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। जी।